हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैक्यो ईसोफेजियल फिस्चुला के बारे में। ट्रैक्यो ईसोफेजियल फिस्चुला जो है उसको हम लोग शॉर्ट में अंदर TEF भी बोलते हैं, यानी कि टैफ। ठीक है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं टैफ, जो कि हमारी पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है। ठीक है। ये हमारे पीडियाट्रिक या फिर CHN यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। ट्रैक्यो ईसोफेजियल फिस्चुला को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अगर आप लोग एक बार इन 4 टर्म्स को अच्छे से समझ लोगे तो आपको पूरा टॉपिक, इसका क्लासिफिकेशन, सब कुछ ईज़िली याद हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सी है वो 4 टर्म्स? देखो, सबसे पहले तो है ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको पता ही है, हमने एनाटॉमी के अंदर इसको अच्छे से कवर कर रखा है। ट्रैकिया क्या होता है? ट्यूब दैट कनेक्ट्स थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। बेसिकली क्या होता है, ऐसी ट्यूब होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रैकिया, जो कि क्या करती है ना, लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई में जाकर के डिवाइड हो जाती है बेसिकली, और जो है अलग अलग लंग्स को जो है सप्लाई देती है। ठीक है, ऑक्सीजन की। बेसिकली ट्रैकिया तो होता है हमारे पास विंड पाइप हमारी। ठीक है। वहीं पर अगर बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में, इट इज़ अ ट्यूब दैट कनेक्ट थ्रू टू द स्टमक। जैसा कि ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया कि देखो, ट्रैकिया होती है जो कि हमारे दोनों लंग्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाती है। ठीक है। उसी के साइड में जो है ना ईसोफेगस भी होता है। ठीक है। एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपके ट्रैकिया है जो कि डिवाइड हो गई दोनों लंग्स के अंदर। ठीक है। उसी के साइड में ना एक और हमारे पास ट्यूब होती है, जैसे कि यहाँ पर, जो कि नीचे जा कर के स्टमक से कनेक्ट होती है। ठीक है। और जो कि हमारी कौन सी होती है? फूड पाइप। ठीक है। कौन सी? फूड पाइप। देखो, ईसोफेगस तो फूड पाइप होती है जिससे जो है खाना जो है पूरा स्टमक तक जाता है, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है। स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, वहाँ पर जाता है, तो वो पूरा पार्ट जो है वो है ईसोफेगस। वहीं पर ट्रैकिया जो है वो है विंड पाइप। ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजन जाती है, सॉरी गैसेस जाती है हमारे दोनों लंग्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आगे थर्ड टर्म के बारे में, जो कि है फिस्चुला। देखो, फिस्चुला क्या है हमारे पास? इट इज़ एन अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स। देखो, कोई भी दो ऑर्गन है ना, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ट्रैकिया और ईसोफेगस के बारे में। देखो, ये तो आपको पता है, ट्रैकिया गई हमारे, दोनों डिवाइड हो गई दोनों लंग्स के अंदर। ठीक है। साइड में ही हमारे पास जो है ईसोफेगस भी है। ठीक है। और ईसोफेगस जो है वो भी नीचे की तरफ स्टमक से कनेक्टेड है। तो मान लो इन दोनों के अंदर कोई अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फिस्चुला। फिस्चुला वर्ड जो होता है ना, वो किसी भी दो अलग-अलग ऑर्गन के बीच में, दो अलग-अलग ट्यूब के बीच में एक अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है आपस में, उसको बोलते हैं फिस्चुला। ठीक है। वहीं पर हम लोग बात करेंगे एट्रीशिया के बारे में। एट्रीशिया क्या है? इट इज अब्सेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन अपर एंड लोअर एंड ऑफ एनी ऑर्गन दैट ब्लॉक पास पास पैसेज वे। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एट्रीशिया क्या होता है? एट्रीशिया का मतलब होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम से बताऊँ, तो देखो, मान लो ये पूरी की पूरी ट्यूब है। ठीक है। ये आपके पास एक ट्यूब है, तो मान लो इसके अंदर है कोई भी, मान लो, अब एक मान लो ओपनिंग हो जाती है क्रिएट। ठीक है। यानी कि एक अबनॉर्मल कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा दोनों ट्यूब जो है इनके बीच में जो कनेक्शन था ना, वो जो है यहाँ पर मिसिंग हो जाता है, वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है। और ये कंडीशन होती है। तो इसके अंदर जो कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होगा ना दोनों के अंदर, उसको बोलेंगे एट्रीशिया। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वर्ड अगर आपको समझ में आ गए तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा। देखो, फिस्चुला का क्या मतलब होता है कि दो ऑर्गन्स के बीच में एक अबनॉर्मल कनेक्शन, ठीक है, यानी कि आपस में जुड़े होंगे अबनॉर्मल तरीके से। और एट्रीशिया का मतलब होता है कि दोनों, कोई में मान लो एक ट्यूब है या एक पोर्शन है ना, उसके अपर और लोअर सेगमेंट जो होते हैं ना, उनके अंदर जो है कनेक्शन ही प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ऐसा समझ लो, एक मान लो नली है, बेसिकली एक नीडल है, वो जो है उसके बीच में एक कनेक्शन अपसेंट है। ठीक है। तो यहाँ से मान लो कुछ भी लिक्विड या फिर कुछ कोई भी चीज़ हम लोग डालेंगे तो बाहर की तरफ गिर जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन मिसिंग है ना, उसको बोलेंगे एट्रीशिया। ठीक है। आई होप आपको चारों टर्म्स अब समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन किसकी? TEF यानी कि ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्चुला के बारे में। ठीक है। देखो, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्चुला जो है ना, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले तो हमारे पास है टी ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको पता है हमारी विंड पाइप होती है। ठीक है। जिससे जो है ऑक्सीजन जाती है, यानी कि गैसेस जाती है, और दोनों लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जो आगे जाके ट्रैकिया और दोनों लंग्स के अंदर गैसेस की सप्लाई करती है। ठीक है। वहीं पर ई से होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है हमारी फूड पाइप, जो कि हमारी बकल कैविटी से ही निकलती है, सीधा जाती है स्टमक के अंदर, फिर स्टमक से आगे इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। ईसोफेगस और फिस्चुला मैंने अभी आपको बताया था। फिस्चुला का मतलब होता है दो ऑर्गन्स के बीच में कोई भी अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होना। ठीक है। अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होना। ठीक है। देखो, नाम से ही आपको
क्लियर हो गया है कि ट्रैकिया के बीच में यानी कि हमारी विंड पाइप के बीच में और ईसोफेगस के बीच में यानी कि हमारी फूड पाइप के बीच में एक फिस्चुला प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिस्चुला का क्या मतलब है? अबनॉर्मल कनेक्शन, यानी कि ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में एक अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्चुला। सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें, इट इज़ अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। देखो कंजेनाइटल वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है ऐसी कंडीशंस जो कि बाय बर्थ है। ठीक है, सो बेसिकली ये पीडियाट्रिक का टॉपिक है, यानी कि चाइल्ड से रिलेट कर रहा है ये पूरा टॉपिक। तो चाइल्ड के अंदर तो बाय बर्थ कंडीशंस ही पढ़ेंगे। सो देखो कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ एबनॉर्मल कनेक्शन इन वन और मोर प्लेसेस बिटवीन ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। सो एक या एक से ज़्यादा जगह जगह पर अबनॉर्मल कनेक्शन होते हैं, किसके? ईसोफेगस के बीच में और ट्रैकिया के बीच में। ठीक है, ईसोफेगस क्या है? हमारी फूड पाइप, और ट्रैकिया क्या है? हमारा विंड पाइप। विच रिजल्ट इन एस्पायरेशन ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटू लंग्स, जिसकी वजह से जो फूड है, लिक्विड है, वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है। और देखो लंग्स के अंदर जाएगा तो गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, लंग्स में पानी भर जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, और रेस्पायरेशन डिफिकल्टीज हो सकती है, जिससे पर्सन की या बच्चे की जो है डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ एक बार। देखो सबसे पहले ये है हमारे पास ट्रैकिया। ठीक है, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ। देखो ये ट्रैकिया है, ये दोनों लंग्स के अंदर आगे जाके डिवाइड हो गई। ठीक है, वहीं पर जो है हमारे पास साइड में मैंने ईसोफेगस भी बना रखा है। ठीक है, देखो ये रही ट्रैकिया, जो कि क्या है हमारे पास? ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप, जो कि लंग्स में जाएगी हमारे पास। ठीक है, और वहीं पर ये जो साइड में मैंने बना रखी ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है फूड पाइप है, जो कि स्टमक के अंदर जाएगी। ठीक है, तो देखो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर लिखा है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ऐसा ही होता है। ट्रैकिया अलग होती है, ठीक है, जो कि आगे जाके डिवाइड होती है, और ईसोफेगस जो है वो स्टमक से कनेक्ट होती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे अब नॉर्मल कनेक्शन के बारे में, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो ईसोफेगस थी ना हमारे पास, इसके और ट्रैकिया के बीच में एक अबनॉर्मल कनेक्शन हो गया है। ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसी को बोलते हैं टीईएफ, यानी कि ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला। ठीक है, इसी को हम लोग टैफ बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है अबनॉर्मल कनेक्शन है यहाँ पर, और जिसको हम लोग टैफ भी बोलते हैं। ठीक है, टैफ का मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कॉजेस के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। पहले कॉजेस देख लेते हैं इसके। देखो कॉजेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास है देयर इज़ नो एग्जैक्ट कॉज। इसका अभी तक एग्जैक्ट कॉज जो है वो डिटरमाइन नहीं किया गया है of this, but it may associated with the trisomy 21, 13 and 18। सो देखो ट्राइसोमी 21 जो है ना, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो, पैथोलॉजी के अंदर बना रखी है। सो देखो ट्राइसोमी 21, 13 और 18 की कंडीशन के अंदर ये जो कंडीशन है ना टेफ की, यानी कि टीईएफ, टेफ यानी कि ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला, ये जो है आपको जनरली देखने को मिलती है। इसी के अलावा मटरनल इन्फेक्शन, मटरनल इन्फेक्शन मतलब का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी एब्यूज़ हुआ है, ठीक है, ड्रग एब्यूज़, ऐसी कोई ड्रग्स ली है जिनके साइड इफेक्ट से जो है आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी क्या होता है? ऐसा बच्चा जिसकी डिलीवरी 39 वीक से पहले ही हो जाए। ठीक है, जो कि पीडियाट्रिक्स में मैंने बना रखा है। 39 वीक से पहले अगर डिलीवरी होगी तो प्रीटर्म बेबी उसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। पोलीहाइड्रोमिनास की कंडीशन में देखने को मिल सकती है। चेस्ट ट्रॉमा और नेक ट्रॉमा जो है, अगर वो भी किसी पर्सन के अंदर है तो जो है देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। अभी जो टैफ है इसके काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो नाम देख लेते हैं। देखो ये 5 टाइप का होता है टोटल। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है टाइप 1, जिसको हम लोग आइसोलेटेड एट्रीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, अभी नाम बता रहा हूँ मैं आपको, आगे डिस्कस करेंगे, एक एक को अच्छे से समझेंगे। टाइप 2 है, टाइप 2 का दूसरा नाम क्या है? एट्रीशिया विथ प्रॉक्सिमल टीईएफ। ठीक है, टैफ का फुल फॉर्म आपको पता ही है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, टाइप 3 जो है हमारे पास वो है एट्रीशिया विद डिस्टल टैफ, और टाइप 4 है एट्रीशिया विथ ड्यूअल टैफ। ठीक है, इसी के अलावा लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है टाइप 5, जो कि है एच टाइप टीईएफ। ठीक है, टैफ। सो ये पांचों इनके नाम है। अब वन बाय वन इनको अच्छे से समझाता हूँ मैं, देखना आपको बहुत सिंपली याद हो जाएंगे, एक बार अच्छे से समझना। देखो टाइप फर्स्ट जो है ना, उसका नाम क्या है हमारे पास? दूसरा आइसोलेटेड एट्रीशिया। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग से, ठीक है, या फिर एकमात्री। और एट्रीशिया का क्या मतलब मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, 4 टर्म्स मैंने जब बताई थी कि भाई एट्रीशिया का मतलब है किसी भी ऐसी स्ट्रक्चर के बीच में जो उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट है ना, उसके बीच में कनेक्शन जो है वो मिसिंग होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एट्रीशिया बोलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग डायग्राम में देखोगे तो देखो पहले डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्योर एट्रीशिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एट्रीशिया प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि
ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है किसी ऑर्गन के अंदर, ठीक है। पर यहाँ पर प्योर एट्रीशिया है, यानी कि फिस्चुला नहीं है। फिस्चुला का क्या मतलब होता है? फिस्चुला का मतलब आपको बताया था मैंने, अबनॉर्मल कनेक्शन, ठीक है, विद TEF, ठीक है। सो देखो यहाँ पर आप लोग को डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ये आपकी जो है ईसोफेगस है, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर जो है कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रीशिया। और देर इज नो फिस्चुला यहाँ पर लिखा है, यानी कि देखो ये जो आपके पास है ट्रैकिया है, ठीक है, ये आपकी ट्रैकिया। और ये वाला जो है आपके पास क्या है, ईसोफेगस। सो अगर आप लोग इस डायग्राम को देखो यहाँ पर, तो कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है ना दोनों के अंदर, इसलिए यहाँ पर फिस्चुला नहीं है, ठीक है, देयर इज नो फिस्चुला और प्योर एट्रीशिया। इसीलिए इसका नाम है आइसोलेटेड एट्रीशिया, प्योर एट्रीशिया, या फिर टाइप 1 TEF, ठीक है। सो आई होप आपको पहला टाइप तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप सेकंड के बारे में, जो कि जिसका दूसरा नाम क्या है, एट्रीशिया विथ प्रॉक्सिमल टेफ, यानी कि प्रॉक्सिमल ट्रैक्यो ईसोफेजियल फिस्चुला, ठीक है। सो देखो ये टाइप सेकंड क्या है हमारे पास, एट्रीशिया विथ प्रॉक्सिमल TEF। सबसे पहले तो देखो दो वर्ड है यहाँ पर, प्रॉक्सिमल, ठीक है, और एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अपर पोर्शन, ठीक है, ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टल पोर्शन, ठीक है, यानी कि लोअर पार्ट या फिर नीचे वाला भाग, ठीक है। सो देखो एट्रीशिया विथ प्रॉक्सिमल टैफ, यहाँ पर एट्रीशिया वर्ड का क्या मतलब हुआ, एट्रीशिया वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब है कि भाई कनेक्शन जो है वो मिसिंग है, ठीक है, विथ प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब यानी कि अपर पार्ट, टेफ, और टेफ का मतलब तो आपको पता ही है कि ट्रैकिया और इसोफिगस के बीच में अबनॉर्मल करेक्शन। सो सिंपल नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर एट्रीशिया प्रेजेंट होगा यानी कि कनेक्शन मिसिंग होगा, और प्रॉक्सिमल यानी कि अपर पार्ट के अंदर जो है टेफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से बताऊँ, तो देखो यहाँ पर जो है एट्रीशिया प्रेजेंट है, ये रहा, ठीक है, एट्रीशिया प्रेजेंट है, क्योंकि देखो जो हमारा ईसोफेगस है उसके अंदर कनेक्शन मिसिंग है अपर और लोअर पार्ट के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ ट्रैकिया और ईसोफेगस के अंदर ये अबनॉर्मल कनेक्शन भी प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेफ, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है ऊपर कि एट्रीशिया भी है यहाँ पर विथ प्रॉक्सिमल TEF, ठीक है। प्रॉक्सिमल क्यों बोला यहाँ पर, प्रॉक्सिमल इसलिए बोला क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना हमारे पास, ये अपर पार्ट के अंदर है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको प्रॉक्सिमल बोला। सो डेफिनेशन अगर समझे, एट्रीशिया विथ प्रॉक्सिमल टैफ मीन्स द अपर पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस का जो है हमारे पास यहाँ पर अपर पोर्शन, ठीक है, कनेक्ट्स विद द ट्रैकिया, जो कि यहाँ पर कनेक्ट है ना, अपर पोर्शन कनेक्ट है ट्रैकिया का। इन कंडीशंस लाइक दिस, ऐसी कंडीशंस के अंदर फूड और जो सलाइवा होता है ना, वो ट्रेवल कर सकता है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। जाहिर सी बात है, कर ही सकता है, डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, देखो फूड इसके अंदर जाएगा और सीधा जो है यहाँ पर लंग्स के अंदर नहीं चला जाएगा क्या, लंग्स के अंदर एस्पायरेशन होगा। सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड टाइप हमारे पास है एट्रीशिया विथ डिस्टल टैफ। डिस्टल अभी समझ में आ गया, जस्ट इसका अपोजिट ही है प्रॉक्सिमल का, डिस्टल मतलब लोअर पार्ट के अंदर, ठीक है। डायग्राम भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो एट्रीशिया जो है प्रेजेंट है यानी कि कनेक्शन मिसिंग है, और यहाँ नीचे वाले पार्ट के अंदर जो है टैफ प्रेजेंट है यानी कि डिस्टल मतलब लोअर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, एट्रीशिया विद डिस्टल टैफ मीन्स द लोअर पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस कनेक्ट विथ ट्रैकिया, यानी कि जो लोअर पोर्शन है ईसोफेगस का ये वाला, वो कनेक्ट है ट्रैकिया के साथ, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्टल विथ, सॉरी एट्रीशिया विथ डिस्टल टैफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टाइप, जो कि है टाइप 4, यानी कि एट्रीशिया विथ ड्यूअल टैप, ठीक है। तो ये नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ड्यूअल टैप का क्या मतलब हुआ, यानी कि दोनों जगह पर कनेक्शन है, ठीक है। अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं, इट इन दिस बोथ प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अपर पार्ट, एंड डिस्टल यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस आर कनेक्टेड विथ ट्रैकिया, यानी कि जो अपर वाला पोर्शन है ईसोफेगस का और लोअर वाला पोर्शन है, देखो यहाँ पर दोनों के दोनों ही कनेक्ट है ना ट्रैकिया से, इसलिए बोथ अपर एंड लोअर पोर्शन आर कनेक्टेड। और यहाँ पर एट्रीशिया विथ ड्यूअल टैप लिखा है, ठीक है, एट्रीशिया भी प्रेजेंट है ही, क्योंकि ईसोफेगस के दोनों पार्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ टाइप को। फिफ्थ टाइप जो है उसका दूसरा नाम क्या है, एच टाइप TEF, ठीक है। तो यहाँ पर एक एच टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी टैफ के अंदर, ठीक है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड द ईसोफेगस विथ नो एट्रीशिया, और यहाँ पर जो है एट्रीशिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, तो देखो आप लोग, ये आप लोग देखोगे तो एच टाइप की स्ट्रक्चर बन गई ना। देखो यहाँ पर खाना जो है ना वो आपके पेट में भी जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो लंग्स के अंदर भी जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर से। फिस्चुला विथ नो एट्रीशिया, ठीक है, यानी कि एट्रीशिया जो है वो तो प्रेजेंट ही नहीं है भाई, क्योंकि देखो कोई भी कनेक्शन मिसिंग थोड़ी है, और फिस्चुला प्रेजेंट है नहीं, अब नॉर्मल कनेक्शन भी प्रेजेंट है साथ ही साथ।
सो यही थे हमारे पाँचों टाइप। आई होप आपको पाँचों टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? नाम से ही समझ में आ जाएँगे, बिल्कुल सिंपल समझाया। देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से डिस्कस कर लेते हैं। सो टेस्ट तो आपने समझ लिया, क्लासिफिकेशन भी समझ लिया। अब ये भी समझते हैं कि इसके अंदर साइन एंड सिम्पटम्स क्या देखने को मिलेंगे। यानी कि किसी भी बच्चे के अंदर मान लो टैप की कंडीशन है, तो उसके अंदर क्या सिम्पटम्स आएँगे। देखो सबसे पहले है चोकिंग। देखो चोकिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन होना गले के अंदर, ठीक है? इसी के अलावा एक्सेसिव ओरल सीक्रेशंस। ओरल जो सीक्रेशंस होते हैं ना, वो ज़्यादा होने लग जाएँगे इस कंडीशन के अंदर। और ओरल ऑब्स्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। बच्चा कुछ भी खाएगा तो उसको प्रॉपर्ली अंदर की तरफ नहीं ले पाएगा, वो वापस से बाहर होगा, ठीक है? नौसिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। इसी के अलावा कफिंग भी यहाँ पर होता है। फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन भी होता है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। रिगर्गिटेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फेलियर टू वेट गेन, यानी कि वेट जो है यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर गेन नहीं होगा, ठीक है? साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन और डेथ भी जो है आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, एक्सरे भी यहाँ पर करवाया जाता है, और ब्रोंकोस्कोपी भी इस कंडीशन के अंदर डायग्नोस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट में तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर सर्जरी ही होगी इसी कंडीशन के अंदर। पर जो है आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं हमारे मैनेजमेंट में। और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सर्जरी को। सो देखो सर्जरी जो है ना, वो स्टेप्स के अंदर की जाती है, वन बाय वन सिंपली मैं आपको समझाता हूँ मैनेजमेंट के अंदर। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप है एट फर्स्ट गैस्ट्रोस्टोमी इज डन फॉर फीडिंग। देखो गैस्ट्रोस्टोमी क्या होता है उसको समझते हैं सबसे पहले। सो पहला स्टेप तो यही है भाई, गैस्ट्रोस्टोमी की जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है गैस्ट्रोस्टोमी, उसको समझते हैं। अ गैस्ट्रोस्टोमी इज एन ओपनिंग थ्रू द स्किन इनटू स्टमक। सो जो हमारा अपर, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ना स्टमक का, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक ओपनिंग करी जाती है, ठीक है? ओपनिंग करते हैं और जो स्टमक तक पहुँचते हैं, ठीक है? दिस इज क्रिएटेड इन एन ऑपरेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। यहाँ पर जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशन किया जाता है। एक फीडिंग डिवाइस जो होता है ना, उसको पुट करते हैं ओपनिंग के अंदर, ठीक है? टू डिलीवर फीड डायरेक्टली इनटू योर चाइल्ड स्टमक। और जिससे जो खाना है ना, उसको डायरेक्टली स्टमक के अंदर ही डालते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई ट्रैकिया और ईसोफेगस के अंदर तो अबनॉर्मल कनेक्शन है, तो इसीलिए डायरेक्टली स्टमक के अंदर ही खाना डालेंगे। तभी तो बच्चे के अंदर डाइजेशन होगा और बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उसकी बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है? नहीं तो डेथ हो जाएगी ना। तो इस कंडीशन के लिए सबसे पहले तो गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं, यानी कि एक ऐसा पाथवे बनाते हैं जिसके थ्रू जो है खाने को डायरेक्टली स्टमक के अंदर डालें, ठीक है? नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, राइट साइड थोरेकोटॉमी टू रीच द डिफेक्टिव साइड। जो डिफेक्टिव साइड है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए राइट साइड थोरेकोटॉमी की जाती है, ठीक है? इसी के अलावा देन टैफ इज़ करेक्टेड। उसके बाद में जो ये टैफ की कंडीशन है उसको सही किया जाता है बाय रिमूविंग द कनेक्शन बिटवीन ट्रैकिया एंड ईसोफेगस टू स्टिच द ओपनिंग। यानी कि जो कनेक्शन होता है ना ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में, उसको रिमूव करते हैं और उसको स्टिच कर देते हैं ओपनिंग को, ठीक है? इसी तरीके से जो है टैफ की कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो टॉपिक को जल्दी रिवाइज करने के लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।